पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें प्राप्त है, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में मिला गया है। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों में इबादत के लिए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, ताकि हम प्रभु की स्तुति एक साथ मिलके कर सकें। हम एक गीत गाएंगे। आज पेंटिकोस्ट संडे है, आज पेंटिकोस्ट संडे है और हम एक गीत गाएंगे पवित्र आत्मा का। आप सब मिलके गा सकते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे जल यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे जल यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा यीशु ही मार्ग है, यीशु सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ।
Give me all in my life, give me nothing. Give me all in my life, I pray. You can clap your hands. Give me all in my life, give me nothing. Give me burning with the flames of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me joy in my heart, give me peace. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, give me peace. Give me praise till the break of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me peace in my heart, give me the give me peace in my heart, I pray. Give me peace in my heart, give me blessing. Give me blessing till the break of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. हम नमाज में जाएंगे और आप निकाल लें, आपके पास तो किताब नहीं होगी परंतु आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका। हे प्रभु हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा में पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब है और सदा होती रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके स्वर से परिपूर्ण है, ब्रह्मांड में आपकी स्तुति हो। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करें, उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में परिपूर्ण करें। आमीन। Collect and reading of Pentecost Sunday. प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने आपके दिन अपना पवित्र आत्मा का उपहार अपने विश्वासी लोगों को प्रदान किया और उनके हृदय को
ज्ञान से संपन्न किया। हमें वर दीजिए कि आपका पवित्र आत्मा अपनी बुद्धि से हमारे सब विचारों तथा कार्यों में हमारा मार्गदर्शन करे और अपनी महान सामर्थ्य से सत्य मार्ग पर हमें संभालता रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की पुण्य के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। पवित्र बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा। प्रेरित पौलुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय, प्रेरित पौलुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय और 1 पद से लेके 11 पद तक। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी चीजें फटती हुई दिखाई दी। उनमें से हर एक पर आग है और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई, लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या ये सब गलीली नहीं? तो फिर हम क्यों हमें से हर एक अपनी ही जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मोदी अमेदी और एलामी लोग और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पादोकिया और पैंतीस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेनी के आसपास हैं, इन सब देशों में रहने वाले और रोमी प्रवासी क्या यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जमात मेहरबानी से बैठ जाएं और हम प्रार्थना करेंगे। अनंतकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदम में आते हैं। हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। आज पेंटिकॉस्ट डे है। आज के दिन प्रभु आपने अपने चेलों को पवित्र आत्मा दी और सामर्थ्य से भर के उन लोगों ने तेरे वचन को सुनाया और सुसमाचार का प्रचार किया और जिस वचन ने दुनिया को अप्स एंड डाउन कर दिया। हम धन्यवाद देना चाहते पिता कि आपका पवित्र आत्मा जो आपने हमें सहायक के रूप में दिया है, आज हमें तसल्ली देता है, हिम्मत और ताकत देता है कि हम मसीह जीवन में, रूहानी जीवन में हम आगे बढ़ सकें। जब थोड़े समय प्रभु हम आपके वचन के ऊपर में मनन करते हैं, प्रभु आप हम सबसे बातचीत करें। इस दुआ को सुना कबूल करें। आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।
आप सबको जय मसीह की। और आज पेंटिकॉस्ट डे आप सबको मुबारक हो। जैसे कि हम सबको मालूम है कि तमाम जितने दुनिया में मसीही लोग हैं, वे लोग जो हैं क्रिसमस और ईस्टर को और गुड फ्राइडे की सर्विस को कभी मिस नहीं करते। अगर उनसे कहा जाए कि इस वर्ष क्रिसमस की इबादत नहीं होगी तो बड़े मायूस हो जाएंगे। चाहे उनका कितना ही, चाहे बिल्कुल चर्च से कुछ उनका लेना देना ना हो, चाहे चर्च ना आते हो, चाहे खुदा से उनका कोई संबंध न हो, परंतु ईस्टर और क्रिसमस और ईस्टर जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस दिन जो है वो चर्च जरूर आते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को मनाने के लिए, और प्रभु यीशु के जी उठने के इस फेस्टिवल को मनाने के लिए वे लोग जो हैं चर्च जरूर आते हैं। और बिना इसके उनका जो ये फेस्टिवल है अधूरा रहता है। इसलिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिसमस जो है वो दिन है जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं, और उन्होंने जो कार्य दुनिया में लोगों के पापों के छुटकारे का जो कार्य उन्होंने किया है, पाप के बंधनों से मुक्ति देने के लिए जो कार्य उन्होंने किया है, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, खुशी को मनाते हैं। ईस्टर को मनाते हैं कि यीशु जी उठे हैं, और हम ये मनाते हैं कि यीशु ने जो है मृत्यु के ऊपर में विजय को प्राप्त किया है, पाप के ऊपर में विजय को प्राप्त किया है। हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। बट जो थर्ड इवेंट जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो है पेंटिकॉस्ट संडे। पेंटिकॉस्ट के दिन लोग फीस्ट क्यों नहीं करते हैं? क्यों खाना नहीं करते हैं? क्यों चर्चेस को ठीक से सजाते नहीं है? क्यों पूरे परिवार के साथ जो है परमेश्वर के भवन में नहीं आते हैं? जो थर्ड इवेंट है पेंटिकॉस्ट जो है, पेंटिकॉस्ट संडे जो है, ये बहुत बड़ा दिन है। और ये जो दिन है क्रिश्चियन कैलेंडर में डीपली रूटेड है। और इसकी कहानी जो है हमें प्रेरितों के कार्य उसके 2 अध्याय में ये कहानी हमें मिलती है कि किस तरह से पवित्र आत्मा जो है चेलों के ऊपर उतरी, प्रेरितों के ऊपर में उतरी, जब वो यरूशलेम में इकट्ठा थे, कमरे में थे, और वहां पे किस तरह से पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतरी है। और पेंटिकॉस्ट से पहले चेले जो हैं डरे हुए थे और लोगों से घबराए हुए थे, और वो बिल्कुल कमरों में वो बंद थे, वो डरे हुए थे। उन्हें लगता था जैसा यीशु के साथ में हुआ कहीं ऐसा ही हमारे साथ ना हो जाए, इसलिए जो है वो बहुत ही घबराए हुए थे। परंतु जब पेंटिकॉस्ट हुआ उसके बाद वो डरे हुए चेले, वो प्रेरित जो हैं, वो डरे हुए चेले, वे एकदम से अचानक से उन्हें सामर्थ्य मिल गई, और सामर्थ्य मिली कि वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा को, सुसमाचार को वो उन्होंने करना शुरू कर दिया। और पूरे शहर में जहां पे यीशु को डरे हुए थे, वो उसी जगह पे वो प्रचार करने के लिए जाते हैं जहां उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी मौत के घाट उतारा जाए। जिस तरह से यीशु को मौत के घाट उतारा गया, कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी मौत के घाट उतारा जाए। कुछ लोग जो हैं इस बात को मिस्टेकन हैं,
वो इस गलत फहमी में रहते हैं कि पेंटिकॉस्ट जो है सिर्फ जो है पेंटिकॉस्टल चर्च के लोग ही पेंटिकॉस्टल होते हैं, वही पेंटिकॉस्ट को मानते हैं, हम नहीं मानते हैं। कुछ लोगों की सोच ये है, जो लोग अपने आप को पेंटिकॉस्टल कहते हैं वही पेंटिकॉस्ट को मानते हैं। परंतु सच्चाई ये है कि अगर 2000 साल पहले हम देखें, पेंटिकॉस्टल मूवमेंट बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी पेंटिकॉस्टल मूवमेंट नहीं था, और तब तक नहीं था जब तक कि अजिशा स्ट्रीट रिवाइवल इन द लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में, वहाँ 20वीं शताब्दी में ये प्रचार हुआ, और तब जो है ये पेंटिकॉस्टल मूवमेंट का प्रारंभ हुआ। पेंटिकॉस्ट संडे जो है उनसे 1900 साल पुराना है। तो जो अपने आप को पेंटिकॉस्टल कहते हैं, तो पेंटिकॉस्ट जो है बिना पवित्र आत्मा के एक मसीह आदमी जो है एक मसीही जीवन नहीं जी सकता है। यदि हमें पवित्र आत्मा नहीं मिली है तो हम मसीह नहीं हैं। और आज कलीसिया में समस्या इसलिए है क्योंकि पवित्र आत्मा का अभाव है, पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए। प्रभु की सेवा करने की जगह, प्रभु की स्तुति में आराधना आत्मा और सच्चाई से करने की जगह उनमें आपसी फूट है, आपसी लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे को लुक डाउन करते हैं, एक दूसरे को नीचे गिराना चाहते हैं। ये किस वजह से है? ये पवित्र आत्मा के अभाव से है, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं मिली। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा मिली है तो हम पवित्र जीवन जिएंगे, एक अच्छा जीवन जिएंगे, एक दूसरे के लाइफ को वी विल ट्राई टू बिल्ड अप ईच अदर्स लाइफ, एक दूसरे के जीवन को हम बिल्डअप करेंगे। और इसलिए जो है लोग जो हैं कलीसियाओं में लड़ाई झगड़े उत्पात करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं होते हैं। पेंटिकॉस्ट जो शुरू होता है एक खास, एक्चुअली में पेंटिकॉस्ट का मतलब होता है 50 डेज। पासोवर से 50 दिन के बाद जो है जो दिन आता है उसे पेंटिकॉस्ट कहते हैं। पेंटिकॉस्ट का मतलब होता है 50th डे, 50 दिन, सिंपल वर्ड है। और इसे जो कहते थे ये हार्वेस्ट फेस्टिवल होता था चर्चेज में भी। अब चर्चेज में हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है ये ख़त्म हो गए। लोगों की खेती से जो भी उपज होती थी, आजकल हमारी उपज जो है, हम लोग नौकरियां करते हैं, लोग नौकरियां करते हैं, और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल के दिन जो है थैंक्स गिविंग लानी चाहिए। परंतु ये थैंक्स गिविंग सर्विस जो है हमारी कलीसियों से ऑब्सोल्यूट हो रही है। परंतु पेंटिकॉस्ट का डे जो है इस डे ऑफ थैंक्स गिविंग, और ये हार्वेस्ट डे है। लोग जो हैं अपने अपने खेतों की और अपनी अपनी कमाइयों की पहली उपज जो है वो परमेश्वर के भवन में लाते थे। It was the time when they gave thanks to God for what the land had produced and for what their labor had yielded. जो उन्होंने काम किया उससे क्या फल मिला है, और परमेश्वर को धन्यवाद देते थे इस दिन। फिर खास बात है जो मैं आज बताना चाहता हूँ मसीह लोगों के लिए। For Christian, Pentecost marks the birthday of Christian Church. मसीही कलीसिया का आज के दिन खास दिन है, क्योंकि आज चर्च का बर्थडे है। लोग जो है अपनी कलीसियाओं में अपने अपने चर्चेस के बर्थडे को मनाते हैं, परंतु होली यूनिवर्सल चर्च, द होली कैथोलिक चर्च जिसे कहते हैं, होली यूनिवर्सल चर्च जो विश्वव्यापी कलीसिया है, उसके जन्मदिन को नहीं मनाते हैं। अपने अपने लोकल चर्च के बर्थडे पे तो हम खाना करते हैं, तमाम इंतजाम करते हैं, डेकोरेट करते हैं,
परंतु पेंटिकॉस्ट के दिन, जिस दिन चर्च का बर्थडे हुआ दुनिया में, उस दिन को नहीं मनाते हैं। और तब हम यहाँ पे देखते हैं कि आज के दिन पतरस ने प्रचार किया था, और जब पतरस ने प्रचार किया था तो 3000 आत्माएं जो है उनका जीवन बदल गया। 3000 सोल हार्वेस्टिंग था। 3000 आत्माओं ने प्रभु को ग्रहण किया, और उस दिन जो है चर्च की स्थापना हुई। पतरस ने प्रचार किया, और ये जो है प्रेरितों के कार्य में 2 अध्याय में रिकॉर्डेड है। यही पतरस जो 53 दिन पहले जो यीशु को कहते हैं मैं इसे नहीं जानता, जब किसी ने कहा यह भी तो यीशु के साथ रहता था, डरा हुआ था, परंतु वही पतरस है, उसने खड़े होकर प्रचार किया। जो 53 दिन पहले डरा हुआ था, उसने खड़े होकर प्रचार किया, और 3000 लोग जो हैं उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया। यही पतरस जिसके पास यीशु के बारे में कुछ कहने के लिए नहीं था, जब किसी ने डायरेक्टली उससे पूछा कि तू यीशु का अनुयायी है, यीशु के पीछे चलने वाला, यीशु का चेला है, तो उसने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहा। परंतु पीटर ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट के दिन वो पब्लिक के बीच में खड़ा हो गया, और बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए, हिम्मत के साथ उसने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को सुनाया। तो पवित्र आत्मा क्या कर सकती है? पवित्र आत्मा जो हमें हिम्मत देती है, ताकत देती है, और हमें बोल्ड कर देती है बिल्कुल, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। और हम यहां पे देखते हैं कि जहां पे हाउ डिड पीटर गो फ्रॉम बीइंग फ्राइटेंड टू बीइंग फेयरलेस? ये कैसे हो सका? ये जो पतरस डरा हुआ था वो एकदम से निर्भय हो गया। जो बिल्कुल कावड़ था, बिल्कुल, और वो एकदम से करेजियस हो गया। जिसने यीशु का इनकार किया वो आज यीशु को डिफेंड कर रहा, यीशु के बारे में प्रचार कर रहा। और उन्हीं लोगों के सामने जिनसे डरा हुआ था, जिन्होंने यीशु को सलीब पे चढ़ाया, उन्हीं लोगों के सामने उसने प्रचार किया। इतनी हिम्मत और ताकत उसके अंदर में मिल गई। पीटर्स did not simply change his mind, Peter himself was changed. पवित्र आत्मा के आने से पतरस ने अपने दिमाग को नहीं बदला, परंतु उसका सब कुछ बदल गया था। He became transformed, वो परिवर्तित हो गया। पवित्र आत्मा के आने से, जो लोग कहते हैं कि हम बॉर्न अगेन हो गए हैं, बॉर्न अगेन का मतलब यही होता है कि हमारा जीवन जो है बदल जाता है, और जो हम पहले थे अब नहीं है। और एक गाना भी है इसके ऊपर, ग्रेट चेंज सिंस आई वाज बॉर्न, ग्रेट चेंज सिंस आई वाज बॉर्न, ग्रेट चेंज सिंस आई वाज बॉर्न, देयर इज अ ग्रेट चेंज सिंस आई वाज बॉर्न, द प्लेस वेयर आई यूज्ड टू गो आई गो नो मोर। जिन कामों को मैं करता था वो अब नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। पवित्र आत्मा जो है जीवन में परिवर्तन कर देता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि बड़ी अद्भुत बात हुई। ये लोग थे 10 चेले, और पतरस के साथ मिलके एक बहुत बड़ी बात हुई, और उनके अंदर में एक आग पैदा हो गई, यीशु के लिए आग पैदा हो गई, और वो यीशु के लिए निर्भय हो गए। और यहाँ पे हिब्रू में हम उसमें पढ़ते हैं, एक्ट्स में पढ़ते हैं, प्रेरितों के कार्य उसका 17 अध्याय उसके 6 पद में,
वो कह रहे हैं, कैफा और लोग कह रहे हैं कि इन्होंने तो दुनिया को अप्स एंड डाउन कर दिया है, इन्होंने दुनिया को अप्स एंड डाउन कर दिया। ये कौन सी सामर्थ्य है? ये थी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। क्या हुआ उनको, क्या हुआ उनको? और सब कह रहे थे कि इन चेलों को क्या हो गया। ये हुआ है, ये पेंटिकॉस्ट के बाद हुआ है, जब पवित्र आत्मा उन्हें मिली, उनका जीवन बदल गया। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतरी और वो एकदम से तैयार हो गए, परमेश्वर के कार्य करने के लिए एकदम से तैयार हो गए। एक डॉक्टर मार्टिन थे, लूथर किंग जूनियर के बारे में उन्होंने कहा, often referred to as the beloved community, if any of these things does happen, it will because we have acknowledged and embraced and moved under the power and conviction of Pentecost and the work of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का काम हुआ है अगर ऐसा कुछ होता है। If Christmas marks the birth of Jesus, Pentecost marks the birth of church. पेंटिकॉस्ट जो है चर्च के बर्थडे को मार्क करता है। ईस्टर मार्क्स द डे ऑफ व्हेन जीसस वाज रेज्ड फ्रॉम द डेड। पेंटिकॉस्ट मार्क्स द डे व्हेन दैट मैसेज अबाउट जीसस बिगन टू मेक इट्स वे टू पीपल प्लेस ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जाके जो है चेलों ने प्रचार किया और यीशु ने यही हुक्म दिया था जब वो आसमान में उठा लिया गया था, गो ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल। ये हमारे प्रभु का हुक्म है कि पूरे जगत में जाओ, उसके नाम से प्रचार करो और जो कोई इस पर विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जब तक हम पेंटिकॉस्ट के लिए, पवित्र आत्मा के लिए अपने जीवन में स्थान नहीं देते हैं, तब तक हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को नहीं समझ पाएंगे और हम ये भी नहीं समझ पाएंगे कि मसीहत क्या है, व्हाट इज क्रिश्चियनिटी, मसीहत क्या है। यू नेवर विल अंडरस्टैंड योर फेथ फुली। अपने विश्वास को आप समझ नहीं पाएंगे। प्रेरितों के कार्य उसके 1 अध्याय उसके 6 से 8 पद में लिखा है, यीशु जो अपने चेलों को कहते हैं कि तुम यरूशलेम में रहना until the power of the Holy Spirit come upon you। जब तक पवित्र आत्मा न आए तब तक तुम यहीं रहना। लोग दूसरी बात समझते हैं, He was not sending them out to evangelize on the basis of their experience। कुछ लोग सोचते हैं कि एक्सपीरियंस है, यीशु ने उनके एक्सपीरियंस को भी नहीं लिया है ना, और देयर अंडरस्टैंडिंग कि कितनी समझ रखते हैं, इसलिए भी उन्होंने उन्हें जगत में नहीं भेजा प्रचार करने के लिए, या कितने रिलीजियस हैं और लॉज और टीचिंग को कितना जानते हैं, इसलिए भी नहीं। He was not suggesting that spending 3 years in his presence, ये भी नहीं था कि 3 साल उसके साथ उन्होंने बिताया और इसका रिजल्ट था कि इन्होंने इक्विप्ड हो गए और प्रचार करने के लिए निकल गए। ये बिल्कुल नहीं था। लोग जो सोचते हैं ऐसा भी नहीं है। He told them to wait for the power, wait for the anointing, wait for the Holy Spirit to come upon them। उसने कहा कि पवित्र आत्मा का इंतजार करो और जब तक पवित्र आत्मा ना आए तब तक तुम यरूशलेम को मत छोड़ना। अक्सर लोग जो हैं अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की वजह से सेवा में आ जाते हैं और जो रिजल्ट रहता है उसका 0 रहता है, रिजल्ट जो है 0 रहता है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का कार्य है, ये काम प्रभु का है, हमारी नॉलेज का नहीं है, हमारी ज्ञान का नहीं है, हमारी अंडरस्टैंडिंग का नहीं है, हमारी कैलिबर का नहीं है, हमारी विजडम का नहीं है। ये काम पवित्र आत्मा का है और परमेश्वर की विजडम का है। और इसलिए जो है जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरती है तब तक हम वो कार्य नहीं कर सकते हैं जिस कार्य के लिए हमें चुना गया है। और जब एक बार उन्हें पवित्र आत्मा मिल गई, सामर्थ्य मिल गई, तो वो एकदम तैयार हो गए जाने के लिए। दे हर्ड द साउंड ऑफ रशिंग विंड, उन्होंने एक तेज आंधी का
सब सुना। What appeared to them to be language, tongue of fire seemed to settle over the head of the each person. और एकदम आग की सी लपटें आई और उनके ऊपर में उतरी, और दे बिगन टू स्पीक इन अदर लैंग्वेजेस। अब लोग सोचते हैं, इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि लोग सोचते हैं कि ये इनको अदर भाषा बोलते हैं, और इसी को पेंटिकॉस्टलिज्म, इसी को पेंटिकॉस्ट एक्सपीरियंस कहते हैं। ये बिल्कुल नहीं है। भाषा जो है, जब ये लोग जगह जगह के लोग यहाँ पे आए थे, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आए हुए थे इस फेस्टिवल के लिए, और जब पतरस ने प्रचार किया तो सब भाषा के लोगों ने, जो गलीली भाषा नहीं समझते थे, जो उस भाषा को नहीं समझते थे जो पतरस प्रचार कर रहे हैं, सब ने अपने अपनी भाषा में परमेश्वर का वचन सुना। 3000 लोग थे। कैन यू इमेजिन? उस समय 3000 लोग थे, और 3000 लोगों ने यीशु पे विश्वास किया, और यहाँ पे चर्च की स्थापना हुई। ऑन पेंटिकॉस्ट जीसस ऑफिशियली ट्रांसफर्ड हिज डिसाइपल्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ सल्वेशन। ये ऑफिशियल डे था। पेंटिकॉस्ट जो है ये ऑफिशियल डे था कि जो है उन्होंने ऑफिशियली अपने कार्य के लिए इन्हें चुना और अपने कार्य के लिए भेजा, ताकि ये लोग सुसमाचार का प्रचार कर सकें, यीशु के बारे में बताएं। तो ये जिम्मेदारी उन्होंने ऑफिशियली उन्हें दी। पेंटिकॉस्ट इज द डे व्हेन गॉड बिगन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द वर्ल्ड टू फेथ इन द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। पूरी दुनिया जो है परिवर्तित हुई जब उन्होंने सुना और यीशु पे, सुसमाचार पे विश्वास किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, पेंटिकॉस्ट इज द डे when God decided the way the world would be evangelized was not by the singular ministry of his son Jesus Christ, और उनके बेटे के द्वारा जो है ये प्रचार सिर्फ न हो, परंतु चेलों के द्वारा और लोगों के द्वारा हो। Anointed and empowered efforts of every single person who calls himself or herself Christian। और ये सब का काम है, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, उन सब का काम है यीशु का प्रचार करना और गवाही देना। pouring out his spirit upon our sons and daughter, जैसे उसमें लिखा हुआ है, ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, जोएल में लिखा हुआ है, we need to embrace his aspect of the power and purpose of Pentecost। और पेंटिकॉस्ट के दिन को हमें इम्ब्रेस करना है और पेंटिकॉस्ट के डे को एक्सपीरियंस करना है, और तभी जाके हमारे जीवन सफल होते हैं। फिर बहुत सारे पेंटिकॉस्ट गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट हैं, कई चीज़ें हैं जो कोरिन्थियंस 12 में, 1 कोरिन्थियंस 12 में मिलती हैं, और गैलेशियंस चैप्टर 5 में मिलती हैं, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पेंटिकॉस्ट और होली स्पिरिट के बारे में समझने के लिए, परंतु थोड़े समय में ये सारी बातें नहीं समझ सकते हैं। परंतु इस बात को समझ लीजिए कि पेंटिकॉस्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, चाहे क्रिसमस, ईस्टर, और ये भी उतना ही बड़ा दिन है, और इसे भी उसी तरह से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि क्योंकि आज का दिन वर्ल्ड होली कैथलिक एंड अपोस्टोलिक चर्च का, विश्वव्यापी चर्च का जो है चर्च पैदा हुआ था, चर्च की स्थापना हुई थी, और यीशु ने इस कलीसिया की स्थापना खुद की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। मेरी प्रार्थना आप सब के लिए है कि परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भर दे। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम जो प्रभु हमें अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर दे, ताकि हम पवित्र जीवन जी सकें और बिना डरे हुए, बिना भय के हम आपकी खिदमत कर सकें, और किसी भी चीज़ का हम, किसी भी ताकत का हम सामना कर सकें आपकी सामर्थ से। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक गीत गाएंगे, हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और प्रेरितों का विश्वास वचन साथ साथ कहेंगे। पेज नंबर 8,
में प्रेरितों का विश्वास वचन पाया जाता है। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी की सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने 35 वर्ष के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। वो तीसरे दिन जी उठे। वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिने ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोकी कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम एक गीत गाएंगे, उसी के साथ आज का हदिया भी लेंगे। गीत का नंबर है 284। जीसस कीप मी नियर द क्रॉस, रख मुझे क्रूस के पास, रख मुझे क्रूस के पास।
तेरा हो तेरा। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं उस सलीब के लिए जिस पे प्रभु आपने कीमती लहू बहाया और हमें पुनरुत्थान की सामर्थ को दिया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता पेंटिकॉस्ट के लिए, पेंटिकॉस्ट डे के लिए, जिस दिन विश्वव्यापी कलीसिया की स्थापना प्रभु आपने की। आपने पवित्र आत्मा दी और पतरस जो डरा हुआ था, चेले जो डरे हुए थे, उस जगह पे जगह हिल गई। और जब तेरा प्रचार हुआ 3000 लोगों ने प्रभु तुझ पे विश्वास किया। ये वही चेले थे जो डरे हुए थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को अप्स एंड डाउन कर दिया। हम दिल से प्रभु आपके आभारी हैं। आपकी सामर्थ्य जब होती है, जब मिलती है, तो हम ताकत से भर जाते हैं। डर और खौफ हमारे अंदर से चला जाता है। जिस तरह से राजा दाऊद कहता है, यद्यपि मैं घोर भरे अंधकार में भी चलूं तो भी हानि से डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हम सबको जितने आज वचन सुन रहे हैं और जितने यहाँ पे हैं और ऑनलाइन जो सुन रहे हैं, जो बाद में वीडियो से भी सुनेंगे, मेरे प्रभु जी, उन सबको अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। मेरे प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूँ, दुनिया में इतनी बहुत सारी समस्याएं हैं मेरे प्रभु जी, और इस कोविड की समस्या है मेरे प्रभु जी। लोग इस वायरस से जूझ रहे हैं मेरे प्रभु। जितने हॉस्पिटल्स में मेरे प्रभु, सबको प्रभु चंगाई दे मेरे प्रभु जी। प्रभु तो सब कुछ कर सकता है। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे आप ठीक नहीं कर सकते, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो। है तो तेरी बनाई हुई सृष्टि मेरे प्रभु। तू सबको प्यार करता है। जो तुझसे नफरत भी करते हैं मेरे प्रभु, तू उन्हें भी प्यार करता है मेरे प्रभु। उन्हें चंगाई दे मेरे प्रभु जी। जिन घरों में प्रभु ट्रेजडीज हुई है मेरे प्रभु जी, उन सारे खानदानों को प्रभु आप तसल्ली इनायत करें मेरे प्रभु। और प्रभु होने दे कि कोविड हमेशा के लिए दूर हो जाए। प्रभु मैं खास करके आज प्रार्थना करता हूँ मिसिस कुमुद जट के लिए मेरे प्रभु जी। प्रभु अपना चमत्कार उस बेटी के ऊपर में, अपनी उस बेटी के ऊपर में करें मेरे प्रभु जी, और बिल्कुल ठीक होके वो एकदम से घर आ सके मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद देना चाहते पिता, आप कर सकते हैं। और जितने हॉस्पिटल्स में मेरे प्रभु, सबके साथ ऐसे ही करें मेरे प्रभु जी। प्रभु मैं अपनी कलीसिया के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ, बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। सबको प्रभु सुरक्षा इनायत करें मेरे प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो वर्ल्ड इकोनॉमी और हमारे भारतीय इकोनॉमी हिली भी मेरे प्रभु, सब स्टेबल हो सके मेरे प्रभु। जिन्होंने इस दौरान, इन 1.5-2 सालों के दौरान प्रभु, जिन्होंने अपने जॉब खोए मेरे प्रभु जी, अपने अजीजों को खोया मेरे प्रभु जी, उनको तसल्ली दें। और जिन्होंने जॉब खोई मेरे प्रभु, उन्हें फिर से जॉब मिल सके मेरे प्रभु जी। और जो भूखे हैं, खाना नहीं जिनके पास में, उनकी ज़रूरतों को प्रभु पूरा करें। हम धन्यवाद देना चाहते पिता उन NGOs के लिए, गवर्नमेंट्स की उन तमाम प्रकार की जो गवर्नमेंट ने जो योजनाएं बनाई हैं, उनके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद देना चाहते पिता जो पुलिस जो ऐसे समय में जिनसे लोग डरते थे, और ऐसे समय में वो लोग जो हैं लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्रभु। हम दिल से प्रभु आपके आभारी हैं। प्रभु हमारे देश को सही डायरेक्शन में ले जा मेरे प्रभु। हमारे देश को बचा मेरे प्रभु। हमारा देश प्रभु, हमारे देश से प्रभु आप प्यार करते हैं। तूने अपने चेलों को हमारे देश में सबसे पहले भेजा प्रचार करने के लिए। ओ प्रभु, इस देश पे, हमारे इस मुल्क पे, हमारे यहाँ के लोगों पे आप रहम करें मेरे प्रभु जी।
और जितने लोग हम यहाँ पे हैं हम सबके साथ हो, हम सबको आशीषित करें, हमारी तमाम चिंताओं को दूर करें, परेशानियों को दूर करें, बीमारियों को ठीक करें और तरक्की देर आगे बढ़ाएं मेरे प्रभु जी। जितने सुन रहे हैं मेरे प्रभु सबके साथ भी हो। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके बच्चों ने, चाहे जो फेसबुक पे सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, उन्होंने जो कलेक्शन काउंट किया है मेरे प्रभु जी, कलेक्ट किया है मेरे प्रभु जी, ऑफरिंग जो आपकी सेवा के लिए इकट्ठी की है प्यारे प्रभु, वो ऑफरिंग प्यारे प्रभु उस पर आपकी आशीष हो। और जिन्होंने दिया उन्हें 70 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना और देना मेरे प्रभु, ताकि उनके खजाने हमेशा भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहें। इस दुआ को सुन और कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे। आए हमारे बाप, तुझ आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से कसूर हम माफ़ करते हैं, हमारे कसूर को माफ़ कर, हमें आजमाइश में मत पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुभव और पवित्र आत्मा की सहभागिता विश्वास के साथ, खासकर जितने यहाँ पे हैं और जितने फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, जितने यूट्यूब में देखेंगे, उन सब के साथ, पूरे विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आस लेके हमेशा का पुत्र है, आमीन। सलामती के साथ जाओ, खुदावंद से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन।